किन तकलीफों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी तकलीफें होती थी। आप यकीन जाने, घर में अगर एक चीज लाते थे तो दूसरी खत्म। वो लाते थे तो बिजली का बिल, उसको पे करने के लिए कभी किससे मांगा, वो खत्म होता था तो गैस का बिल, वो दे देते थे बच्चों की फीस। अब यकीन जाने रातों की नींद नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं। इतनी टेंशन होती थी कि बस बच्चे भी भूखे रहते रहे। बस यही कहूँगी कि ये जो है मुजाहिद लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे शादियाँ, इनको कोई ख्याल नहीं होता, जिंदगियाँ बर्बाद होती हैं। कोई ख्याल नहीं होता, जिंदगियाँ बर्बाद होती हैं। हमने जो हालात गुजारे हैं, मैंने जो हालात गुजारे हैं, यकीन जाने में रातों को जाग के गुजारती थी कि सुबह मैं किधर जाऊंगी, कैसे क्या करूंगी। सोती में बिल्कुल भी नहीं थी। नींदें तो बिल्कुल जैसे थी ही नहीं, हमें सुकून तो बिल्कुल था ही नहीं। बच्चों के सुकून के लिए कभी दिन में किधर भटकते, कभी किधर। इनकी हर जरूरत कभी पूरी होती थी, कभी नहीं होती थी। कुछ ईदें ऐसी गुजरी हैं जिन पे इन्होंने कपड़े पहने, जिन पे नहीं पहने। बहुत मुश्किल हालात से हम गुजरे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सोच समझ के हर एक को ये कदम उठाना चाहिए। वहाँ जाके शादियाँ कर लेते हैं, जिंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं, नहीं सोचते पीछे रहने वालों का। अब इसके जो मेरे शोहर थे उनको लेकर गए, कम से कम घर बताते हैं तो बंदा चलो जाने से मना करता है, बताते भी नहीं है। बस ये कहते हैं कि हम कहीं लेके जा रहे हैं, 3 से 4 दिन लगेंगे, आप परेशान नहीं होना, नंबर बंद हो गया, अपनी टेंशन नहीं करनी। तो फिर बंदा इसी चीज में बैठा रहता है कि बस 3-4 दिन तक वापस आ जाएंगे। मैं यही कहूँगी कि मुजाहिद ना बने कोई भी, बस। क्योंकि जो मुझ पे गुजरी है, मैं नहीं चाहती कि किसी और पे गुजरे। मेरे साथ अम्मी का सपोर्ट था, जैसे भी थे बस, लेकिन नहीं, मैं कहती ना उठाइए कदम। बच्चों पे क्या असर हुआ था उनके पिता का गुजर जाने का? बहुत ज्यादा सदमा लगा था। हालात ये पढ़ाई पे बिल्कुल नहीं ज़हन लगा सकते थे। जब से उनकी हुई थी, बिल्कुल पढ़ाई पे ज़हन नहीं लगाते थे। आपका कोई संदेश है हिज़्बुल मुजाहिदीन के लिए? यही कहूँगी कि ना बर्बाद किया करें घरों को, नहीं देखते हैं, भेज देते। मेरे तो 3 बच्चे हैं। अब यकीन जाने ऐसे लोग भी गए हैं जिनके 11 बच्चे भी होते हैं, 9 भी, 8 भी। हमारे साथ से हमने देखे हैं खुद उनके बच्चे। मेरे तो फिर अपना होश संभाल लेते हैं, छोटे 9 माह के, 8 माह के, छोटे को छोड़ के चले जाते हैं। वो उकसाते हैं तो फिर वो भी वापस नहीं देखते कि पीछे हमारे बच्चे हैं, ये कैसे जिएंगे, कैसे पलेंगे। औरत कितना ही करती है, घर का करेगी या बाहर का करेगी। ये निकाल देते हैं, इनको कोई नहीं होता कि पीछे अगर ख्याल रखने वाले हों तो फिर चलो वो बात है। ख्याल तो ये रखते ही नहीं है, बिल्कुल पराया कर देते हैं। साल एक अपना शो दिखाते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, साल के बाद अपने हाल पे छोड़ देते हैं। कोई मरे या जिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पंकज शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस बड़े खुलासे पर जो रजिया ने किया है। हालांकि पंकज, मैं आपके पास आऊं उससे पहले ये कश्मीर की आवाम के लिए एक मैसेज है। वो युवा जिनको बरगलाकर आतंकी बनाया जाता है, बरगलाते हैं आतंकी, अपने साथ ले जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज अपने साथ रजिया लेकर आई हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में ये संदेश रजिया ने दिया है और इस वक्त वो खुद कहां हैं? देखिए, रजिया बीबी ने पाकिस्तान की पोल एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने खोल दी है। रजिया बीबी जो है वो इस समय कश्मीर में है और आपको बता दूं कि बहुत मुश्किल से छिपाते हुए रजिया बीबी जो है वो इस्लामाबाद से कतर पहुंचती है, कतर से नेपाल पहुंचती है काठमांडू से दिल्ली पहुंचती है, उसके बाद जम्मू पहुंचती है, उसके बाद कश्मीर पहुंचती है। और रजिया बीबी बता रही है कि जैसा उन्हें बताया जाता है पाकिस्तान में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां भारतीय सेना हो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, बेहद ज्यादा ख्याल रखती है आम नागरिकों का। आप देखिए कि रजिया बीबी, 3 बच्चे इसके हैं, मासूम बच्चे, और ये खुद बता रही है कि कई इसने ऐसे लोग पाकिस्तान में देखे हैं जिनके दूध पीते बच्चे हैं, वो छोड़कर पाकिस्तान पहुंच जाते हैं आतंकी बनने के लिए। तो क्या कुछ उन आतंकियों को बरगलाया जाता है? ना जाने किसने ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है, कई पत्नियों ने अपने पतियों को खो दिया है और कई बहनों ने जो है अपने भाइयों को खो दिया है। और रजिया बीबी ने पूरे खुलासा किया है, सिलसिलेवार तरीके से उसने बताया है कि कैसे जो है आतंक की राह पर जो है आम कश्मीर के युवाओं को धकेला जाता है, पढ़े लिखे युवाओं को किस कदर जो है बरगलाया जाता है। और जब उसका पति, आपको बता दूं कि 2018 में उस आतंकी जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का था, उसे सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतारा था। उस समय उसको 30,000 रुपए दिए जाते हैं और उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान जो उसके खुद के नागरिक वहां के हैं उनको नहीं पूछता, तो यहां से जिनको बरगला
बरगलाकर लेकर जाता है, उनको क्या पूछेगा। रजिया बीबी मात्र 3 साल की थी, उस समय बच्ची थी जब उसको पाकिस्तान लेकर जाया जाता है। वहां उसकी शादी करवाई जाती है। वहां देखिए कि जो उसका पति है वो हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है। उसे पता था कि उसकी शादी हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी से हो रही है, लेकिन एक डर, एक खौफ है, क्योंकि अगर नहीं शादी करेगी तो मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो उसने कई ऐसे खुलासे किए हैं जो पाकिस्तान की पोल पूरी देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खोल देता है। और रजिया बीबी ने देखिए क्या क्या कहा है। उसने साफ तौर पर कहा है कि वो लोगों के घरों पे जो है बर्तन साफ करती थी। उसकी जो बच्ची है, मासूम बच्ची, वो भीख मांगती थी। यहां तक छोड़ दिया जाता है। पहले आतंकी बनाने के लिए उन्हें कई ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि आप चाहे वो हिजबुल के हो, चाहे वो जैश के हो, चाहे वो लश्कर के हो, युवाओं को बताया जाता है कि आप पाकिस्तान पहुंचिए, वहां पर ट्रेनिंग इनको दी जाती है और उसके बाद जो है इन्हें भारत के खिलाफ नापाक साजिश रचने के लिए तैयार किया जाता है। इन्हें जो है पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और कैसे आम नागरिकों को, कैसे भोले भाले युवाओं को, कैसे वहां के पढ़े लिखे युवाओं को पाकिस्तान पहुंचाया जाता है। पूरा एक आप देखिए कि इसके पीछे एक साजिश होती है, चाहे पाकिस्तान की आईएसआई हो, चाहे पाकिस्तान की सेना हो, पूरी एक प्लानिंग की जाती है। सरकार इसमें मिलीभगत होती है तो प्लानिंग की जाती है। वहां के जो गरीब घर के जो लड़के होते हैं उन्हें देखा जाता है, जो पढ़े लिखे युवा हैं उन्हें देखिए सोशल मीडिया के जरिए भी लड़कों को कैसे बरगलाया जा रहा है। तो रजिया बीबी ने पूरे पाकिस्तान की पोल खोली है। उसने बताया है कि कैसे जब उसका पति जो आतंकी था तब उसको जो है वहां पर उससे पूछा जाता था कि यहां आपको दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जब आतंक का काम तमाम हो जाता है, जब उन आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता। और यह बता रही है कि उन युवाओं के लिए संदेश भी इसका है कि आप पाकिस्तान के बहकावे में मत आइए, क्योंकि पाकिस्तान जो है आपको गलत राह दिखाता है। अब रजिया बीबी जो है इसने पूरी पोल खोली और इसने संदेश भी दिया है। संदेश सीधे तौर पर है कि आप लोग पाकिस्तान के कहने पर कुछ मत करिए, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कायर और बुज़दिल देश है जो इसके खुद के वहां के नागरिक हैं, ये उनका ख्याल नहीं रख पाता, वो लोग भुखमरी का शिकार हैं। तो आपको यहां से लेकर कश्मीर घाटी से अगर लेकर जाया जाता है तो आपका कैसे ख्याल रखेंगे। तो तमाम बातें रजिया बीबी ने कही है और आज बता रही है कि बेहद ज्यादा खुश है। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो किसी दूसरे देश में है, क्योंकि उसका यही की रहने वाली थी वो, और यहीं से जो है कश्मीर से ही उसको लेकर जाया जाता है पाकिस्तान। आज जब वो अपने घर पहुंची है तो बता रही है कि बेहद ज्यादा खुश है वो, क्योंकि आप देखिए कि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहां से, क्योंकि पाकिस्तान के कई ऐसे लोग हैं जो लगातार ऐसी कोशिश करते हैं कि यहां के युवाओं को वहां तक पहुंचाया जाए, वहां के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद उन्हें यहीं पर भेजा जाए। अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके, ये वो सच्चाई है पंकज जिससे पाकिस्तान आंखें चुराता है। पूरी दुनिया जानती है लेकिन पाकिस्तान आंखें चुराता है, युवाओं को आंखें चुराकर बरगला भी लेता है, एक तरीके से धोखा देकर। लेकिन अब जब रजिया लौटी हैं, ये हकीकत बयां करी, ये वो संदेश है जो सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका जितना प्रचार प्रसार हो, जितना युवाओं तक पहुंचे, ये बेटरमेंट के लिए हुआ, कश्मीर की युवाओं के लिए। लेकिन क्योंकि नहीं पचेगा, रजिया के लिए खुद एक सक्रिय है घाटी में आतंकी, एक खतरा है रजिया के लिए खुद। क्या उनको कोई सुरक्षा मुहैया करवाई गई है या अपनी सुरक्षा को लेकर क्या रजिया चिंतित हैं? जी देखिए, रजिया जो है, आप देखिए कि आपने भी उनको देखा होगा कि बिल्कुल वो खुश दिखाई दे रही हैं और सुकून की जिंदगी जी रही हैं। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो जाहिर तौर पर, क्योंकि उसने जो खुलासा किया है, जो पाकिस्तान द्वारा पाले गए जी देखिए, रजिया जो है, आप देखिए कि आपने भी उनको देखा होगा कि बिल्कुल वो खुश दिखाई दे रही हैं और सुकून की जिंदगी जी रही हैं। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो जाहिर तौर पर, क्योंकि उसने जो खुलासा किया है, जो पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी है, उनकी कोशिश ये रहेगी कि रजिया बीबी जो है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन हमारी एजेंसी जो है, चाहे वो जितनी भी हमारी फोर्सेस है, पूरी तरह से उसका ख्याल रख रही है और उसको भी ये भरोसा दिलाया गया है कि आप लोग बिल्कुल बेखौफ होकर रहिए। देखिए, वो खुद बता रही है, उसने खुद सारा बताया है कि कैसे वो, क्योंकि चोरी पासपोर्ट बनाती है, वहां से कैसे उसने बताया कि वहां उसका एक भाई है, उसको उसने सिर्फ बताया कि वो हिंदुस्तान जा रही है, वो जम्मू कश्मीर आ रही है। अब अपने घर पहुंच चुकी है, अपने पिता के पास पहुंची है, अपने बाकी रिश्तेदारों के पास पहुंची है। तो खुशी साफ तौर
तो इसके चेहरे पर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चिंता इसके लिए ये थी कि जो इसके मासूम बच्चे हैं, जब ये पाकिस्तान में थी तो मासूम बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। आप सोचिए कि जब पाकिस्तान यहां से युवाओं को लेकर जाया जाता है, उनके माँ बाप को बोलता है, ये भी उसने बोला है रजिया बीबी ने कि जब यहां से उसने ऐसा परिवार भी देखे हैं, एक उसने व्यक्ति को देखा जो आतंकी बना है, उसके 10 बच्चे थे, 10 बच्चों को छोड़कर वहां पहुंचता है, आतंकी बनता है। सिक्योरिटी, जाहिर सी बात है कि जब वहां से आतंकी आएगा तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान आतंक का काम तमाम करेंगे। लेकिन उसने बताया है कि कैसे वहां से दूध पीते बच्चों के जो उनके पिता हैं उनसे उनको बिछाड़ दिया जाता है। उनकी आप सोचिए कि घर वालों पर उस समय क्या बीती होगी। लेकिन अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो रजिया बीबी पूरी तरह से सुरक्षित है। उनकी जो जितनी हमारी फोर्सेस हैं पूरी तरह से उसकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, पूरी तरह से वो महफूज है क्योंकि अपने परिजनों के बीच है। और उसके सबसे बड़ी, एक मां के लिए आप देखिए कि सबसे बड़ी खुशी होती है कि उसके जो बच्चे हैं, उसके तीनों बच्चे अब सुरक्षित हैं, उसे कोई चिंता नहीं है उनकी पढ़ाई की, क्योंकि उसने बताया कि पाकिस्तान में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही थी, उसके पास पैसे तक नहीं थे। अब वो सुरक्षित है अपने बच्चों को लेकर। आप देखिए कि खुद उसने कैसे पाकिस्तान की पोल खोली है। और ये बाकी युवाओं को देखना चाहिए गलत नहीं होगा कि ये 72 हूरों का और जिहाद का सच है जो दुनिया के सामने रखा है रजिया बीबी ने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।